नमस्कार फ्रेंड्स। तो हमने क्या किया था, आपको 10 नंबर तक के प्रश्न को कंप्लीट करके बतला दिया था, है ना। तो आज होगा 19 से आगे, तो देख लेते जैसे पहले क्लास में सीखे तो उसी प्रकार से आज भी सीखेंगे, बहुत सरल तरीके से हल करने के लिए। तो देखिए कहता क्या है, समझिए। कहता अमन ने 40,000 रुपये लगाकर एक व्यापार को क्या क्या आरंभ किया। 6 माह बाद सामंत भी आया 60,000 लगाकर, 6 माह बाद आया तथा उसके 3 माह बाद यानी जब सामंत के 3 माह बाद जो है रचित 50,000 लगाकर साझेदारी हो गया। तो कहता 2 वर्ष बाद इनके लाभ का अनुपात क्या होगा। यानी कि 2 वर्ष तक जो है कि जो भी आया 2 वर्ष तक रहा, 2 वर्ष के बाद उसका लाभ का हिसाब किताब क्या तो वो बता दो, अनुपात में ये पूछा गया। क्लियर है, कोई डाउट नहीं रखना। देखिए आप समझने का प्रयास कीजिए। अमन आया है 40,000 लेकर, तो ए से डिनोट कर देता अमन को। तो देखिए मेरे भाई 40,000 में 4 जीरो है और बाकी बात यहाँ देखिए 6 जीरो है आपका कितना। सामंत में 6,000 में 6 जीरो है, 5,000 में भी 6,000 में 4 जीरो, 5,000 में भी 4 जीरो। तो 4 जीरो से 4 जीरो सबका काट देंगे ऊपरी में, तो कोई दिक्कत होगा? बोलिए कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, तो अमन हम लिख देते 4, अमन लिख दिए 4, ठीक है। उसी प्रकार से सामंत को एस से डिनोट कर देता हूँ, इसका लिख देते 6। उसी प्रकार से रचित है, रचित को आर से डिनोट कर देता है, इसका लिख देते 5। किसी को डाउट, कोई डाउट, कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ पे फंडा दिखे क्या है भाई, तो टोटल 2 वर्ष तक ही है, 2 वर्ष तक में हिसाब बटखरा हुआ जो भी हुआ। कहता 6 माह बाद सामंत आया, तो यानी कि 2 साल में ये जो अमन ने जो रुपया लगाया ये 2 साल में 2 साल कर लिया, यानी कि 24 माह। एक साल में 12 महीना, तो 2 साल में कितना महीना, 24 महीना। तो महीना में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। तो ये 24वां महीना जो कि काम किया बहुत अच्छी प्रकार से, इसमें कोई दिक्कत डाउट नहीं हुआ, कोई संदेश की बात नहीं। लेकिन ये 6 माह बाद सामंत है, तो हम बोल सकते हैं कि टोटल 24 महीना, ये 2 साल करना था, 2 साल में 24 महीना होता है, 6 माह बाद सामंत है, तो इसका मतलब ये 6 घट जाएगा, यानी बचा 18। अब जो 24 माह बचा, 24 माह में 6 माह बाद जो आया तब सामंत जो है कि 18 माह काम करेगा वहाँ पे, 18 माह ना। तो साझेदारी कितना माह का करेगा, 18 माह का। तो इसको हम बोले कि 18 से यदि मल्टीपल कर देते तो कोई बुराई क्या, बताए मेरे भाई, कोई बुराई क्या। इसको पहले डिलीट कर देता हूँ उसके बाद, है ना। तो इसको हम बोले 18 से मल्टीपल कर देते तो कोई बुराई है इसमें, बिल्कुल कोई बुराई नहीं है। उसके बाद कहता है कि उसके 3 माह बाद यानी सामंत 6 महीना बाद आया, अब 3 माह बाद फिर से एक आदमी टपक गया, बोले हम भी साझेदारी होंगे, पार्टनरशिप बने। बोले कोई दिक्कत नहीं, बन जाते। 50,000 लगाया, तो 3 माह बाद आया, टोटल 2 साल तक रहना है। 3 माह बाद यानी 6 और 3 9 महीना बाद 24 महीना काम करना था, समझिए मेरे भाई। 24 महीना टोटल 2 साल में 24 महीना होता है। महीना इसलिए कन्वर्ट किया कि ये महीना 3 महीना में दिया, इसलिए महीना में हिसाब किताब करने में बनेगा। तो 24 माह बाद देखिए मेरे, 24 माह में से 6 माह और 3 माह गैप कर दीजिए, 9 माह खत्म हो जाएगा। 24 में 9 घटाइएगा तो 15, यानी कि रचित जो काम करेगा 15 माह तक करेगा। कितना माह तक मेरे भाई, 15 माह तक करेगा काम, यही ना। रचित का महीना तक करेगा 15 माह, तो इसको 15 से गुना, जो भी इसका हिसाब किताब होगा 15 से मल्टीपल कर दे तो उसके बाद पता चल जाएगा। समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल आना चाहिए मेरे। 6 माह बाद सामंत आया, उसके 3 माह बाद आया रचित, यानी कि 9 माह तक। ये तो 18 माह काम किया, ये 24वां महीना काम कर लिया, ये 9 महीना बाद आएगा तो ये 15 महीना काम करेगा वहाँ पे। 9 महीना तो कर नहीं पाएगा, तो भी देख लेते हिसाब किताब क्या आया इसका। तो जो कटे उसको कटा लेना, जो नहीं कटे नहीं कटाना। लेकिन हाँ ध्यान में रखना सब कटना चाहिए, जिससे इसको जो चीज़ इसको खिलाइएगा वही चीज़ इसको खिलाइए, वही चीज़ इसको खिलाइए। यदि खिलाने पिलाने में गड़बड़ किए तो हो गया गड़बड़, शिकायत कर देगा और आपका अफवाह उड़ा देगा कि ये अच्छा नहीं है ना। चलिए, तो इसको रसगुल्ला, तो इसको भी रसगुल्ला, इसको भी रसगुल्ला, ऐसा नहीं इसको रसगुल्ला, ये रसगुल्ला खा रहा है इसको टिकरी खिला दिया, ऐसा नहीं करना है। चलिए देखते 3 से कटाइए, तो 3 से सब कटा, 3 छक 18 और 3 ये 3 अट्ठे 24 नहीं होगा मेरे भाई, ये कहाँ मेरा दिमाग दौड़ रहा है। 3 अट्ठे 24, 3 छक 18 और 3 5 15। अब देखिए नहीं कट रहा है, क्योंकि ये 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये भी वही है नहीं कटेगा। तो मल्टीपल कर दीजिए, 8 चौके 32 रेशियो 6 के 36 रेशियो 5 1 जब ये 5 गुना 5 की जगह तो हो जाएगा 25, यानी 25। 32 रेशियो 36 रेशियो 25। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं होगा। क्या इसमें किसी को डाउट, बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए भाई। अब तो डाउट का कोई नाम ही निशान नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया, समझिएगा, ऑटोमेटिक आपका लर्न हो जाएगा, आपका बन जाएगा। देखिए पूछा गया 2005 में, कहता 3 साझेदार हो, 3 को साझेदार है। अब देखिए क्या क्या नाम भी दिया गया, साझेदार का नाम ए है और बी है और सी है। कहता है 3 साझेदार ए बी सी मिलकर एक व्यापार में से 50,000 का निवेश किया, तीनों मिलकर टोटल 50,000 का निवेश किया। यदि कहता ए ने बी से 4,000 अधिक, कहता ए जो है, ये ए जो है 20 से 4,000 अधिक, यहाँ पे लिख लेते 20 से 4,000 अधिक, ठीक है।
लगाया तथा बी ने सी से 5000 अधिक, सी जितना भी है उससे 5000 अधिक है लगाया। जब हम डिनोट कर देता दिखाता 5000 अधिक है, ठीक है। आगे कहता अधिक लगाए हो तो वर्ष के अंत में 35,000 के कुल लाभ हो, कहता वर्ष के अंत में 35,000 का कुल लाभ है ना, कुल लाभ के ये कहता 35,000 के लाभ, कुल लाभ में से एक का कितना धन है। तो घबराना नहीं है, ए निकालना, ये निकल जाएगा, समझे। सब डिनोट कर रहा है सी पे, यदि सी निकल जाए तो इससे 5000 अधिक ये कर देगा, अधिक ने प्लस, और इसके बाद ये 4000 इससे भी अधिक हो जाएगा धन। होगा कि नहीं होगा मेरे भाई? बिल्कुल होगा, बिल्कुल ही होगा। हम बोले यदि सी का धन हम बोले एक्स होगा, समझिए, क्योंकि पता नहीं है ना, धन एक्यूरेट वैल्यू पता नहीं है, तो एक्स मान लिया, एक्स का स्थान पे जो आएगा पता चल जाएगा। हम बोले सी का धन एक्स है तो इससे 5000 अधिक है, तो हम बोल सकते हैं एक्स, एक्स प्लस 5000। क्या इसमें कोई डाउट है? किसी को संदेह है? कोई संदेह नहीं। फिर इससे बी से ये ए आपका जो है कि 4000 अधिक है, यानी कि पीछे से आ रहे हैं ध्यान में 4, तो एक्स प्लस 5000 और 4000 अधिक ए है, तो हम बोल सकते हैं कि एक्स प्लस ये 9000 हो जाएगा, क्योंकि 5000 और 4000 जुड़ जाएगा तो 9000 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका रेशियो प्रकट, इस सभी के बीच में आप अब बिंदास होकर के रेशियो प्रकट कर सकते हैं, इसमें कोई नौछो की बात नहीं है। अच्छा, टोटल धन की बात बोले तो टोटल 5000 है, तो बराबर क्या हो इक्वल 5000 हो जाएगा। ये 50000 है मेरे भाई, 50000 इसके लिए सॉरी, तो 50000 हो गया। अब हल कीजिए बस, देखिए एक अक्ष, यहाँ देखिए थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। एक अक्ष, दो अक्ष और एक, ये भाई ये प्लस होगा, सब मिला दीजिए, सब धन मिला दीजिए, ठीक है। सब धन क्या कर दीजिए, मिला दीजिए, रेशियो नहीं, सब धन मिलना है। तो बोले एक अक्ष प्लस एक अक्ष, दो अक्ष प्लस एक अक्ष हो जाएगा 3 अक्ष, ठीक है। टोटल का तुलना टोटल से कर दे मेरे भाई, 3 अक्ष और 9000 5000, तो 9 5 14000 हो जाएगा। 14000 उधर जाकर घट जाएगा, क्योंकि प्लस में 14000 होगा मेरे भाई, ठीक है। 14000 जाकर 50000 में घट जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि 36000। 50,000 में 14000 यदि घट जाएगा तो हम बोल सकते हैं 3 अक्ष बराबर 36000, कोई दिक्कत नहीं। 3 से कटा दे इसको तो 12 बार में, तो हम बोल सकते हैं 12000। अक्ष का मान कितना निकल गया, हम बोल सकते हैं 12000 निकल गया। इसमें कोई किसी को कंफ्यूज नहीं होना। देखिए एक्स का वैल्यू निकल गया 12000, समझिएगा। 12000 में 3 जीरो है, कितना जीरो है, 3 जीरो है, समझिए। यहाँ भी देखिए, ये मेरे भाई थोड़ा सा यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। 12000 में 3 जीरो, 9000 में भी 3 जीरो, 5000 में भी 3 जीरो। बोलिए अक्ष के स्थान पे रखेगा 12000, या देखिए सबके अक्ष के स्थान 12000, 12000 और 9000 जोड़िएगा तो 12000 9000 जोड़िएगा 21000 हो जाएगा। ये फिर से हम ए रेशियो बी रेशियो सी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ध्यान में रेशियो में धन को। तो एक अक्ष के स्थान पर रखेगा 12000, 12000 9000 जोड़ेगा तो 21000 हो जाएगा। तो 21 पहले लिखते हैं सीट पे, 1000 को भी छोड़ दीजिए। एक्स का स्थान पर 12000 और 5000 जोड़िएगा तो 12 5 कितना आ जाएगा 17000, तो 17 लिख रहे हैं, ध्यान में रखना। और यहाँ पे एक्स का स्थान पे 12000, तो 12000 यानी 12 लिख देते, क्योंकि 3 जीरो, इसमें भी 3 जीरो रहेगा, इसमें भी 3 जीरो रहेगा, इसमें भी 3 जीरो रहेगा, तो 3 जीरो क्या जाए खल्लासी हो जाए, इसलिए हमने यहाँ पे इस प्रकार से आपको बोला। क्लियर है? किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं, ये अब रेशियो प्रकट हो गया। अब आपका राइट आंसर हो जाएगा, समझने का प्रयास कीजिए। अब आपका राइट आंसर मेरे भाई आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप टोटल दिया, याद रखें टोटल दिया गया 35000, तो यहाँ पे लिख रहे हैं 35000, टोटल 35000। यहाँ टोटल जोड़िए 21 और 17 और 12 जोड़िए, तो 2 7 2 9 1 10 करीब 0, हाथ बचल 1 1 1 2 2 4 1 5। टोटल का तुलना टोटल से पूछा। ए का धन, ए को कितना धन मिला, ए कितना 21, तो 21 से गुना कर दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो बोले 0 से 0 कैंसिल, 5 से कटाएगा 7 बार में कैंसिल, 21 7 47 यानी 147 पर 2 जीरो, ठीक है। 14700, तो 14700 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो ये कह रहा था आपका सवाल। तो यहाँ पे हमने वही चीज़ क्या, यानी ABC को तीनों मिला करके जो कि व्यापार में जो है ये इतना 1000 रुपया का जो कि निवेश क्या है, तो टोटल निवेश का, तो यहाँ पे हमने टोटल निवेश का बता दिया, ये ठीक है। टोटल निवेश बता दिया, कितना कितना मिला, टोटल हिस्सा हुआ, लाभ हुआ, ये हमने रेशियो प्रकट करके बता दिया। उसके बाद टोटल लाभ को जोड़ दिए, यहाँ टोटल लाभ दिया 35000, तो लाभ का तुलना लाभ से कर दिया, जो पूछा उससे गुना कर दिया। ये पूछा तो आपका यहाँ पे फाइनल में 21 था, 21 से गुना कर दिया। क्लियर है? बस हमने इतना सा किया। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे प्रकार से लर्न हो गया होगा। तो अगला प्रश्न देखिए, समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आसान है, समझिएगा। देखिए क्या कहता है, कहता ए ने 45,000 रुपये
ए ने 45,000 रुपये की पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। कुछ समय बाद, कहता कितना समय लिया पता नहीं, कुछ समय बाद बी भी 54,000 लगाकर इस व्यापार में साझेदारी हो गया। कहता यदि वर्ष के अंत मतलब एक वर्ष की बात कर रहा है, ठीक है, उनका लाभ 2:1 के अनुपात में बांटा गया हो, लाभ को बांटा गया हो, तो कहता व्यापार को आरंभ होने के कितने महीने बाद जो है कि बी आया। महीना मतलब टाइम पूछा है, कितना महीना बाद जो है कि बी आया। बी कितना महीना बाद आया यही तो पता नहीं। तो देखिए जो पता है उसको तो लिख सकते हैं ना भाई मेरे, कि यानी कि जो पता है तो उसको तो लिख सकते हैं। देखिए 45,000 ए पूंजी लगाया, समझिएगा 45,000 ए पूंजी लगा, ए लिख देते यहाँ, रेशियो यहाँ पे बी लिख देते, ठीक है। तो 45,000 में 3 जीरो, फिर बी लगा 54,000 में भी 3 जीरो, 3 जीरो तीनों को पहले ही खलास कर देते, ठीक है। तो सिर्फ हम लिख देते हैं 45, ये लिख देते 54। समय देख लेते हैं मेरे भाई, कहता व्यापार आरंभ का कुछ समय, तो बी लिया कुछ समय, यानी कितना समय पता नहीं, तो एक्स समय लिया, ठीक है, लगाकर इस व्यापार को आरंभ किया। यदि वर्ष के अंत में, यानी कि ये जो ए है ये टोटल बस पूरा 12 महीना किया है, बी ने आया कुछ समय बाद, ठीक है, ये तो जो आया तो 12 महीना काम करेगा। इन दोनों के बीच में रेशियो प्रकट कर लीजिए। कहता है इतना लाभ हो जाता है 2:1, तो लाभ हो जाता है 2:1, यानी दोनों का जो अब बैलेंस में हो गया, ठीक है, ये दोनों का क्या हो गया, बैलेंस में हो गया। यहाँ से भी जो निकलेगा लाभ, ये भी लाभ, तो लाभ बराबर लाभ हो गया, ठीक है। अब हल कर दीजिए, नज़दीक का गुना नज़दीक से कीजिए, दूर का गुना दूर से कीजिए, तो आंसर आ जाएगा। तो 54 गुना 2 गुना एक्स कर देते, ठीक है, तो लिख देते 54 गुना 2 गुना एक्स, नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से, 12 गुना 45 गुना 1, ठीक है, 12 गुना 45 गुना 1। अब काट छाट करिए, काट छाट जो कटेगा कटाइए, नहीं कटेगा छोड़िए। तो 2 से कटा देते 6 बार में, 6 से कटा 6 का 6 9 54, 9 1 9, 9 से कटा 9 5 45, यानी 5 जगह 5, एक्स का वैल्यू आ गया 5। तो ये आपका क्या आया 5 आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। तो बी कितने महीने में साझेदारी बना, तो 5 महीने। तो आरंभ होने के कितने महीने बाद बी आया था, 5 महीना बाद। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। चलिए देखिए 14 नंबर में क्या कहता है। कहता है ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। ए बी सी मिलकर एक व्यापार को आरंभ किया है ना। कहता 5:6:8 के अनुपात में पूंजी लगाई। एक वर्ष बाद सी ने अपनी 50% पूंजी वापसी ले लिया। वापसी मतलब माइनस हो गया, घट जाएगा ना, ले ली। तथा ए ने अपनी पूंजी की 60% राशि और लगा दी, और लगा देने उसमें प्लस हो जाएगा, 60% और धन को लगा दी। 2 वर्ष के बाद कुल लाभ, यानी 2 वर्ष तक ये सिलसिला चला, यानी कि 2 वर्ष बाद जो हिस्सा हुआ टोटल लाभ में से ए बी सी किस अनुपात में बांटा जाएगा ये बता दो। तो घबराना नहीं, बिल्कुल आसान है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले ए बी सी हम लिख देता हूँ, ए बी और सी हमने यहाँ लिखा, थोड़ा सा अरेंज करना है इसलिए दूर दूर लिखा है ना। आप ध्यान से समझिएगा, ये है आपका 5, यहाँ पे आपका रेशियो 6, यहाँ पे आपका रेशियो दे देता हूँ, चलिए यहाँ पे रेशियो 8 दे देता हूँ। क्लियर है, समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे भाई, बिल्कुल देखिए आसान है, बस समझना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कहते 1 वर्ष बाद सी ने अपनी 50% पूंजी वापस ले लिया। वापस मतलब माइनस, समझे। तो 50% का मतलब था 1/2। देखिए थोड़ा सा हम दिखा देता हूँ, परसेंट डिलीट कीजिएगा तो हो जाएगा 100। 50 का 50 दूना 100, यानी कि 1/2 होता है। समझने का प्रयास कीजिए, 1/2, 50% का मतलब 1/2। तो समझिए, तो 50% पूंजी वापस ले लिया, कौन भाई, सी ने लिया। तो समझिए सबसे 1 वर्ष बाद ना, तो हम कह सकते हैं सी टोटल 2 वर्ष तक कार्यक्रम चला, तो 2 वर्ष में 12 माह तो किया है, 12 माह तो किया ना मेरे भाई। अब 12 मान 8 का 1/2 यदि कर दीजिए, क्योंकि 50% वापस ले लिया, 8 का 1/2, 50% में 1/2, तो 2 से करे 4/2, यानी कि टोटल है 8, 8 में से ये 4 जो है कि वापस ले लिया, तो बचेगा भी 4 ही आपका। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। यानी 50% का मतलब 1/2 बोले, और ये 8 है आपका, 8 का 50% यानी 1/2, तो 2 दूना 4 कट जाएगा, तो टोटल 4 ये वापस ले लिया, यानी था 8, 8 में से 4 वापस ले लिया, बचा फिर से 4 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान में रखना। अब उसके पास बचा है 4, तो ध्यान से देखिए, इसको मिटाते हैं फिर लिखते हैं। अब बचा है मेरे भाई कितना, 4, समझिए। तो ये प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 बचा है, तो 4, अब 4 बचा, टोटल 2 महीना तक, 2 साल तक चला, तो 12 माह, तो ये 8 + 8 था, 8 का 12 चल रहा है। अब 4 बचा, तो इसका अब चलेगा 12 माह जो बच गया। क्या किसी को डाउट, यहाँ तक में किसी को
डाउट कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब समझिए, ठीक है, ये हो गया सी का काम तमाम। अब उसके बाद देखते हैं भाई क्या कहता है। कहता ए ने अपनी पूंजी की 60% राशि और लगा दी। 60% का मतलब होता है, देख लेते, कहता 60%, परसेंट डिलीट कीजिएगा 100, तो 20 या 60, 20 पंचे 100, 3/5 होता है। ध्यान रखना 60% का मतलब 3/5। तो किसका 3/5? 5 का 3/5, क्योंकि ए बी के बारे में बोला, ए ने 60% पूंजी और लगा दी, तो 5 का 3/5 कीजिएगा तो 5 5 कैंसिल, यानी कि 3 और ज़्यादा लगा दी। पहले से था 3 और लगा दी तो बढ़ेगा, 3 5, पहले से 5 था और 3 बढ़ जाएगा, क्योंकि 3 आया ना, 60% और लगा दी तो 5 3 8, अब हो गया 8। तो यहाँ समझिएगा, अब हो गया 8, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, इसको मिटा देता हूँ, हो गया 8, यानी कि 1 साल तक तो ये भी किया, 12 माह तक। अब जो प्लस धन हुआ, अब और 60 लगाया, तो अब 8 का चलेगा 12 माह तक। कितना चलेगा? 8 का 12 माह तक ये चलेगा। क्लियर है? किसी को डाउट यहाँ तक? क्योंकि 2 साल तक क्या, तो 12 माह 5 का रेशियो, 5 के रेशियो में लगाया, फिर 60% और 1 साल के बाद और जोड़ दिया, पहले से 5 था यानी 3 और जोड़ दिया, 5 3 8, अब 12 माह इसका चलेगा। क्लियर है? और आगे देखते हैं सी क्या कहता है। तो 2 वर्ष बाद कुल लाभ, यानी सी के बारे में पूछने बोला, यानी सी आपका 24 में 24वां महीना, बस जो पहले लगाया था वही में था डी। क्लियर है? अब बोलता है एबीसी में रेशियो लिखिए। अब देखिए हो गया मेरे भाई, बस अब आपको सिर्फ हल करना, आपके पास आंसर हाजिर। देखिए तो सब में क्या क्या कटा रहा है, तो 12 देखिए सब में कॉमन आ रहा है, इसमें भी 12, इसमें भी 12, इसमें भी 12, दोनों 24, इसमें भी 12, क्योंकि जोड़ घटा इसलिए सब कर लेना, ठीक है। इसमें भी 12, यानी 12 12 सब खल्लास हो जाएगा। अब तो कोई गुंजाइश नहीं है खल्लास होने का, फिर भी देख लेते, एक बार दौड़ाते हैं नज़र मेरे भाई, क्या कुछ खल्लास होगा? नहीं होगा। तो ये +8 है और ये 5 है प्लस में, क्योंकि 1 गुना 5 5, 5 और 8 जोड़िएगा तो 13 हो जाएगा। क्लियर है? किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं। और 6 गुना 2 कीजिएगा तो 12 हो जाएगा। यहाँ बचा 4, 4 में 8 जुट जाएगा, क्योंकि बीच में प्लस कट हो जाएगा 12, यानी कि 13:12:12, 13:12:12, ऑप्शन नंबर 13:12 है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, या तो फिर इनमें से कोई नहीं होगा। क्लियर है? तो ये वाला देख लेते आंसर मेरे भाई। तो मेरे भाई इसका ऑप्शन नंबर होगा इनमें से कोई नहीं, ये होगा, क्योंकि किताब में दिया गया सी, तो सी तो हो नहीं सकता, आपके सामने टोटल हाजिर है, तो ये किताब में गलती से दे दिया गया, सी ऑप्शन देना चाहिए उसको, ऑप्शन ई लिखा गया सी मेरे भाई, तो घबराना नहीं है, इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, यानी राइट आंसर 13:12:12 हो जाए। क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न देखिए, यहाँ समझिए। कहता ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया, यानी कि एक व्यापार आरंभ किया। कहता प्रारंभ में ए ने कुछ पूंजी लगाई, ए ने कुछ पूंजी लगाया, कितना लगाया ये पता किसी को नहीं है। चलिए ए बी सी लिख देता है ना, ए बी सी है। 6 माह बाद बी ने कहता इससे दुगुनी पूंजी ले, जितना भी लगाया 6 माह बाद ये जो कि दुगुनी लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। कहता है कि तथा 8 माह बाद जो है कि सी ने ए से तिगुनी लगाए, सी ने जो है ए से क्या कर दिया, ए से जो है 3 गुना लगा, ए जितना भी लगा उससे 3 गुना लगा। देखिए ध्यान से, सब जो है मेरे भाई ए पर ही निर्भर करता है। यदि हम बोले ए 1 पूंजी लगाएगा, 1 का 2 गुना ये 2, और ये हो जाएगा 3, क्योंकि 1 का ही ये हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से जो है हम सबसे पहले क्या क्या रेशियो को प्रकट कर लिया। किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से रेशियो प्रकट हो गया। अब समझिए, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट को करिए क्लियर, ठीक है। देखिए यहाँ पे कहता क्या है, बस आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्लियर तुरंत। कहता वर्ष के अंत में 27,000 के कुल लाभ में से सी का भाग कितना होगा। 27,000 के कुल लाभ में से सी का भाग पूछा गया, तो कोई दिक्कत। अब यहाँ पे समझिए कितना कितना महीना, वर्ष के अंत महीना यानी कि 1 महीना की बात कर रहा है, सॉरी 1 साल की बात कर रहा है, यानी 12 महीना। तो ए तो आपको 12 महीना ही, 12 में 12 महीना रह गया, ए में तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को तकलीफ होने होना चाहिए। बी क्या क्या 6 माह बाद आया। देखिए यहाँ मेरे भाई ये बी जो है यहाँ पे जो है दुगुना है, लेकिन 6 माह बाद बी ने इसे दुगुनी किया, तो 6 माह बाद यानी कि 6 माह तक तो कहानी खत्म हो गया, तो 24 महीना ना अब करेगा, नहीं 6 माह बाद आया, यानी 12 महीना में 6 माह बाद आया, 6 घटा दीजिए, 6 माह तक ये बी काम करेगा वहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए सी के बारे में क्या कह रहा है, देख लेते हैं। कहता 8 माह बाद जो है कि सी ने ए से तिगुनी, तो 8 माह बाद आया, तो टोटल 12 में से 8 घटा दीजिए, 4 बचे, यानी ये 4 माह तक ये
कार्य करेगा। कितना माह तक? 4 माह तक। 104 से मल्टीपल कर दीजिए। टोटल धन है 27, लाभ जो हुआ 27,000 की। तो चलिए पहले इसको हल कीजिए, उसके बाद ही देखना है क्या है नहीं है। ठीक है, चलिए जो कटे है कटेगा, कटा 4 से कटा है 4 तिया 12, 4 से कटा है 2 का 2 कट जाए, 2 तिया 6 कट जाए ना 4 से, यानी 12 होगा ना। 4 तिया 12, ये 4 से कटा। ठीक है, 3 से कटे 3 3 3 सब खला, यानी 1:1:1 है। टोटल है 27,000 का लाभ। तो चलिए टोटल है 27,000 का लाभ, यहाँ रेशियो के अनुसार 1 1 1 1, तो 3 का लाभ है। पूछा जो उससे गुना, सी का कितना भाग होगा? सी यानी 1 है, तो 1 से मल्टीपल करें। 3 से कटा है 9 बार में, 9 पर 3 जोड़े 9,000। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए 16 में क्या कहता है, कहता है ए बी तथा सी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया तथा व्यापार में कहता है 7/2:4/3/6/5 के अनुपात में धन लगाया गया, यानी इस रेशियो में जो कि धन लगाया गया। कहता 4 माह बाद ए ने अपने भाग में 50% की वृद्धि कर दी, यानी ए ने क्या किया 4 माह तक ठीक ठाक किया, उसके बाद और ढेर धन लगा दिया, 50% की वृद्धि कर दी धन में। कहता यदि वर्ष के अंत में, यानी वर्ष के अंत का मतलब 1 साल के लिए, ठीक है, कुल लाभ कहता है 21,600, तो उसमें तो कहता है इसमें से बी का भाग कितना है। तो घबराना नहीं, बिल्कुल आसानी से बनेगा, बस इसका कॉन्सेप्ट पहले समझिए कहता है क्या है। यहाँ सबसे पहले इसको सरल भिन्न में बदल लेते, ठीक है, क्योंकि रेशियो हमेशा भिन्न में रहना पसंद करता नहीं है, तो इसको हम क्या करते हैं सरल भिन्न में पहले बदल लेते। ठीक है, तो देखिए सरल भिन्न में बदलने के लिए हर का एलसीएम लेते हैं, तो 2, 3 और 5 का एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 30। ठीक है, रेशियो कहता है हर का एलसीएम लेकर के प्रत्येक पद में उतना से ही क्या कर दो, गुना कर दो। तो 30 यानी 7/2 गुना 30 कीजिएगा तो हो जाएगा 2 से कटेगा 15 बार में, 15 7 105। इस प्रकार से 105 बोल सकते हैं। कहते मेरे भाई 105। उसी प्रकार से ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझिए मेरे भाई, ये थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, तो यहाँ पे हम ABC लिख देते पहले, है ना, यानी कि ये हो गया यहाँ पे ए धन, ए भाई लिखा जाना, मिटा क्यों रहे हो, ये हो गया ए, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा के लिख देते हैं दूर में भाई बी, उसके बाद यह लिख देते हैं सी। कोई दिक्कत नहीं। तो ए का कितना हो जाएगा, अभी हमने आपको निकाल के बताया 105 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 105। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से बी का निकालिएगा तो 4/3 एलसीएम 30 बार, तो बोलिए 3 से कट जाएगा बार में, 3 से कट जाएगा 10 बार में, 10 गुना कीजिएगा 4, 10 चौक 40 हो जाएगा। कितना 40, तो बी लंग लिख दिया 40। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, बोला 30 जो था, है ना, ये हो गया यहाँ पे 40। उसी प्रकार से 5 से कटाइएगा तो हो जाएगा 6, है ना, 6 गुना 6 कीजिएगा तो हो जाएगा 36। क्लियर है, किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पहले उसको अब ऊपर वाला को डिलीट करने दीजिए। ठीक है, ये भाई क्या कर हो गया, चलिए इसको अच्छा से लिख देते हैं, ये भाई हट जाओ, चलिए इसको हटाइए देते हैं। यानी कि ए रेशियो हमने बोला बी रेशियो सी, अभी हमने आपको सब सारा बताया। ए हो जाएगा 105, बी था कितना 3, बी था 40, बी था 40, और सी था 5 6 का 6 के 36। इस प्रकार से था। ठीक है, तो सिंपल फॉर्म में इसको बदल लिए। अब देखिए कहता है ए ने कहता है 4 माह बाद, तो इसका मतलब ए पहले 4 माह किया होगा, तो 4 महीना तक इसको कम करा दीजिए पहले कंप्लीट रूप से। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, कहता है ए 4 माह बाद, यानी कि टोटल 1 के साल के लिए किया। ठीक है, कहता भाई 1 वर्ष के लिए। ठीक है, 1 वर्ष में 12 माह होता है, तो 4 माह तक 105 पर कम किया, तो 4 माह तो 105 का 4 कर दिए गुना। अब जो बचा उसमें से देखिए क्या कहता है, कहता भाग में से ए ने अपने, कहता 4 माह बाद ए ने अपने भाग में 50% की वृद्धि की, परसेंट दिया गया, तो यानी पहले से होगा 100 और फिर से 50 बढ़ गया, तो कहने का मतलब होगा 150%। कितना मेरे भाई 150%। परसेंट को डिलीट कीजिएगा तो कहता है 100। ठीक है, तो बोलिएगा 50 दूना 100, 50 तिया 150, यानी 3/2। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं 3/2। समझने का प्रयास कीजिएगा, 3/2 किसका मेरे भाई, याद देखिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा दीजिएगा। 105 कितना मेरे भाई 105 का मतलब गुना 3/2। किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसको थोड़ा देर के लिए घेर देते ताकि आपका डाउट जो है कि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। घेर दिए, बीच में प्लस का चिन्ह। ठीक है, तो हमने क्या बोला 50% वृद्धि किया, तो 50 यानी परसेंट में कोई रहता है 100, 100 में से 50% वृद्धि नहीं, 50 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 150। 150 का ये 150% उड़ाएगा तो 100, हमने अभी तुरंत बताया 150% उड़ाएगा तो 100, इसको कटा 50 दूना 100, 50 था 150, 3/2, तो 105 का 3/2 हो जाएगा। ठीक है,
तो ये आपको समझ में आ गई होगी अच्छी प्रकार से। अब ध्यान से देखिए रेशियो, तो रेशियो बाकी देखिए का महीना मेरे भाई थोड़ा सा ये तो हमने नहीं लिखा, ये 8 महीना के लिए चलेगा ना, तो इसको थोड़ा सा हमको मिटाने दीजिए मेरे भाई। ये आपका 4 महीना था, ये 105 का 8 महीने के लिए, कितना मेरे भाई 8 महीने के लिए। अब देखिए 8 महीना 4 महीना 12 महीना कंप्लीट कर लिया। बाकी बात बी में तो कुछ कहा ही नहीं है, तो बी आपका तो बी तो कुछ वृद्धि किया नहीं, तो ये 12 महीना तक रह जाएगा। और ये सी भी आपका 12 ही रह जाएगा। क्लियर है, किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसको क्लियर, अब इसको कटन छटन करते हैं, आंसर देखिए आपके पास आ जाएगा, समझिएगा। 2 से देखिए इसको डिलीट कर दिया 4 बार में, किसी को दिक्कत कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए रेशियो कहता है कि सब कटे तो कटा लें। यदि हम बोले 4 से कटाइए, 4 से कटाइए, 4 तिया 12, ध्यान से देखिएगा 4 से कटाइए, 4 तिया 12, ये 4 एका 4, ये प्लस बोला तो इसको भी 4 से डिलीट करना होगा। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब इसको 3 से कटाइए, 3 दूना 3 तिया 9, 3 तिया 9 बचा 1, 3 5 15, प्लस तो प्लस ये भी 3 से जाएगा, ये वाला 3 से चल गया, नहीं बचा 105 बच गया, 105 बच गया। ठीक है, और बाकी ये 3 से गया, ये भी 3 से गया। ठीक है, अब 105 और 35 तो 140 हो जाएगा, 140 रेशियो इधर बच जाएगा 40। ठीक है, उसी प्रकार से रेशियो बच जाएगा 36। ध्यान में रखना है। देखिए और काटा है तो इसको कटा दिए, जब तक कट रहे तो कटाते रहिए ताकि सहूलियत हो। तो देखिए इसको ये 4 से कटा क्या मेरे भाई, 4 से देखिए कटा, 4 से कटाइए तो 4 तिया 12 बचा 2 यानी 20, 4 5 20, 4 से कटा है 10 बार में, 4 से कटा 4 9 36, इस प्रकार से जो है कि कट गया 35 10 9। ये इस प्रकार से है। बोला कुल लाभ 21,600, थोड़ा सा फॉलो कीजिए 21,600, तो कुल लाभ दिया गया 21,600। ठीक है, और हम लोग के अनुसार से 35 10 45 है, 45 और 9 हो जाएगा 49, 45 9 कितना हो जाएगा 45 9 हो जाएगा 54, कितना हो जाएगा हम लोग के अनुसार से 54। ठीक है, प्रश्न के अनुसार से कुल लाभ 21, ये टोटल जो कुल लाभ हुआ 21,600, हम लोग के अनुसार से 45 10 और 9 को जोड़ दिए तो हो गया कितना मेरे भाई 54। ठीक है, तो कुल लाभ का तुलना कुल लाभ से जो पूछे उससे गुना, बस आपका आंसर आ जाए। तो बी का भाग कितना है, तो बी यहाँ पे 10 है, कितना मेरे भाई 10, तो 10 से गुना कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब आपके पास जो कि आंसर हो जाएगा हाजिर। क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर हो जाएगा हाजिर। बस अब आपको कटाना है, क्या करना है, कटाना है। तो हम बोले थे 54 एका 54, और 54 चौके बोले तो 54 चौके यानी कि 50 चौके 200, 4 चौके 16, 4 बार में खल्लास हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 तो 4 ही बच जाएगा, यहाँ का 2 जीरो और 1 जीरो यहाँ का, नहीं 3 जीरो हो जाएगा, टोटल 3 जीरो, यानी कि 4000 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो इस प्रकार से आप फटाक से हल कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, बस थोड़ा सा देखिए। कहता है कि ए तथा बी ने क्रमशः 50,000 तथा 45,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी वापसी ले ली। ठीक है, तथा बी ने उसी समय अपनी 1/3 पूंजी वापसी ले ली। इस समय सी कहता है कुल जो कहता है कि 70,000 लगाकर व्यापार में साझेदारी हो गया। तो उत कहता वर्ष के अंत में 41,400 रुपये के लाभ में से सी का भाग कितना होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, समझिए कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, ऑटोमेटिक आपसे जो है कि हल हो जाएगा। ठीक है, तो समझने का प्रयास करें। तो सबसे पहले देखिए ए की बात कह रहा है ना, और बी की बात और फिर सी की। ठीक है, तो हमने ए बी सी लिखा। तो देखिए हम यदि बोले 45,000 में 3 जीरो, 50,000 में 3 जीरो। ठीक है, तो 45,000 का 3 जीरो खल्लास कर देते हैं, 50,000 का 3 जीरो खल्लास, तो यह ए हो जाएगा आपका 50 बचेगा खाली, बी हो जाएगा ये 45। क्लियर, 3 जीरो ऊपर हमने क्या क्या खल्लास कर दिया। समझने का प्रयास करें। कहता है 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली। आधा का मतलब होता है 1/2, तो 50 में से आधा खत्म हो गया, यानी कि 1/2। ध्यान से समझें, आधा का मतलब होता है 1/2, तो मेरे भाई इसका कीजिएगा तो 25 हो जाएगा, यानी कि 50 में से क्या कर दिया कि 25 ये वापस ले लिया। कब महीना बाद भाई, 4 माह बाद। तो हम बोल सकते थे कि 4 महीना तो क्या होगा, 4 महीना तो क्या होगा ना, तो 4 महीना बाद ये कितना ले लिया 25 वापस। टोटल है आपका 50 में से 25 ले लिया वापस, तो बचेगा कितना 25 ही बचेगा। अब जो 25 बचा इस पे पूंजी देखिए, टोटल कितना समय है भाई, वर्ष के अंत यानी 1 साल के लिए,
तो 4 महीना कर लिया, बचा 8 महीना, तब 25 का 8 महीना चलेगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको मिटा करके फ्रेश से लिख देते हैं ताकि आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो जाए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, तो ये 50 तो 4 महीना, तो 4 महीना बाद तो 4 हो जाए गुना, ये प्लस अब जो बचा वो पूंजी क्या कर लिया, वापस ले लिया। तो कितना वापस लिया, आधा लिया। तो 50 का आधा 25 वो वापस ले लिया। तो 50 से 25 घटा तो बचा 25, ठीक है। तो 25 का अब इस पर कम करेगा 8 महीना, किस पर भाई, 8 महीना, 1 साल होगा तभी तो हिस्सा होगा ना अब, ठीक है। चलिए ए का कहानी तमाम। इससे पहले उसी समय यानी कि 4 महीना तक तो किया होगा। देखिए भाई ने बोला मेरे भाई 4 माह बाद, तो ये लिया आधा, फिर बी ने उसी समय यानी 4 महीना बाद ही कहता है उसी समय अपनी 1/3 वापस ले लिया। तो 45 1/3 यानी 4 महीना तक किया होगा, है ना। अब 1/3 जो वापस लिया, 45 का 1/3 हो गया वापस, यानी कि 45 का 1/3 कीजिएगा तो हो जाएगा 15 बार में गया, यानी कि 45 में समझिए थोड़ा सा, 45 में 15 चल जाएगा तो बचेगा 0 30, यानी बचा 30। कितना बचा मेरे भाई, 30 बचा। तो हम कह सकते हैं 30 अब जो बचा उसके पास जो भी धन है 30, तो उसका करेगा 8 महीना, 30 का 8 गुना, 30 का 8 गुना बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते 30, अब जो बचा 4 महीना ले लिया 8, तो 8 से गुना कर देंगे, ठीक है। रेशियो समझ में आ रही है कि नहीं, बिल्कुल आना चाहिए मेरे भाई। यानी 45 देखिए 1/3 वापस लिया 45 में, तो 45 1/3 45 का करेंगे तो 15 चल जाएगा। अभी तो हमने बताया 15 का 1/3 तो 1/3, तो ये कट जाएगा 15 बार में, तो 45 से 15 चल जाएगा तो बचेगा 30, वही लिखे। तो 4 महीना कम कर लिया था, अब कम करेगा वो 8 महीना, तो 8 से मल्टीपल। सी को देखिए क्या कहता है, इस समय सी की कुल राशि जो है कि ये हो गया 70,000। तो 70,000 तो सबका 3 जीरो उड़ाए हैं, तो इस समय हुआ तो ये 3 जीरो यानी 2 जीरो बचेगा। तो इस समय यानी कि ये जो है कि 4 माह ये इसी समय बोल दिया, क्या बोला मेरे भाई, इसी समय बोल दिया, ठीक है। तो यानी कि 4 माह बाद, तो 4 माह तो ये सब कर ही लिया, इसके लिए बचा 8, ना कि 4 माह बाद ये आया 70,000 लेकर के, उसमें साझेदारी हो गया। क्लियर है क्या, किसी को दिक्कत इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बस अब इसको हल कीजिए, आपका आंसर जो कि हाजिर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अब इसको हल करते हैं, टोटल बैलेंस में है आपका आंसर हाजिर हो जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा इसका कलर चेंज करते हैं, कट ऑन शट ऑन करते हैं। देखिए 4 से तो कट रहा है, ये भी कट रहा है, दोनों प्लस से कट है, ये भी कट रहा है, ये भी कट है, ये भी। तो 4 से अटैक कर देते हैं। 4 से 4 गया, 4 से 2 बार में गया, ये भी 4 से गया, ये भी 4 से 2 बार में गया, ये भी 4 से 2 बार में गया, ठीक है। अच्छा 5 से देखिए 1 गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी। चलिए 5 से भी कटा है, 5 से कटाइएगा तो 10 बार में जाएगा, 5 से कटाइएगा तो 5 बार में जाएगा, 5 से कटाइएगा तो 9 बार में जाएगा, 5 से कटाएगा 6 बार में ख़त्म हो जाए, 5 से कटाएगा तो 5 जगह 5 बचा 2 यानी 20, 5 चौके 20, 14 बार में जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 5 से ये 10 है, 5 से ये कटेगा, अब नहीं, अब थोड़ा सा लग रहा है 2 से कट है क्या मेरे भाई, 2 से भी नहीं। चलिए हल कीजिए, 10 तो 10 है, 5 दूना 10, 10 और 10 जोड़ेगा तो हो जाएगा 20, क्या जाएगा 20 रेशियो 9 है ना सिर्फ, तो सिर्फ 9 ही रह जाएगा। ये भाई 9 और 6 दूना 12, 12 9 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 12 9 21, तो हम बोल सकते हैं 21 हो जाएगा। 6 दूना 12, ये प्लस है तो 12 9 21 और 14 दूना 28 हो जाएगा, रेशियो 28 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हो गया 20 21 28, 20 21 28। क्लियर, अब ध्यान से देखना है। टोटल कहता है कि वर्ष के अंत में 41,400 के लाभ, तो लिख देते 41,400 का लाभ। और यहाँ पे रेशियो के अनुसार से 20 20 40 40 और 40 30 40 और जोड़िए 20, ठीक है 8 1 9 करे 9 2 2 4 2 6, चलिए 69 हो जाएगा। टोटल का तुलना टोटल से पूछा सी का भाग, तो सी कितना है मेरे भाई, सी आपका 28 है, कितना है 28 है, देख लीजिए पे सी आपका 28, ये हो गया पहला ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, तो 28 से गुना कर दीजिए, आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको जब कटाइएगा तो 69 को कटाइएगा 9 चौके 36, ये 9 चौके 36, ये आपका जो है कि 69 से कटाएगा मेरे भाई 9 छाके 54 हो जाए, 4 अंतिम में, इसलिए 9 छाके 54, 6 बार में, कितना बार में 6 बार में, तो 6 पर 2 जीरो हो जाएगा, 28 गुना 6 कर दीजिएगा तो हो जाएगा 168 पर 2 जीरो, यानी कि 168 पर 2 जीरो
16,800 रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर 16,800 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप फटाक से बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, प्रयास कीजिए, बिल्कुल लीजिए। कहता है कि साझे के एक व्यापार ने एक कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, कहता है बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, तथा सी कुल पूंजी का शेष भाग, पूंजी का शेष भाग, पूंजी का शेष भाग और पूंजी का शेष भाग पूरे समय के लिए, पूंजी का शेष भाग और पूरे समय के लिए निवेश करता है, तो 46,000 रुपये के कुल लाभ में से बी का भाग कितना होगा। तो ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, ऑटोमेटिक आपका जो है कि ये भी अच्छे प्रकार से लर्न हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ए कुल पूंजी, तो ध्यान रखना एक साइड है मेरे भाई, थोड़ा सा हम यहाँ पर लिख देते पूंजी है और एक है समय। ठीक है, एक है समय, यहाँ पर हम लिख देते हैं थोड़ा समय। ठीक है, तो पूंजी आपका दिया गया ए और बी, थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं ना, ताकि आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो जाए। पूंजी दिया गया ए का दिया गया 1/6, तो पूंजी में 1/6 लिख देंगे। ठीक है, अच्छा बी का दिया पूंजी 1/3 है, 1/3 पूंजी 1/3, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, थोड़ा सा मिटा देंगे, फिर 1/6 और 1/3, तो इसका एलसीएम लीजिए, क्योंकि रेशियो में कन्वर्ट करना है 6 और 1 3 का एलसीएम लीजिए 6, तो इसमें भी 6 से गुना, इसमें भी 6 से गुना, तो रिजल्ट आएगा 3 से कटेगा 2, ये 6 से कटेगा तो एक बार में, यानी कि एक ए निकल गया 1, बी निकल गया 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 1 और 2। ठीक है, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा मेरे भाई, है ना। तो ए निकल गया 1 पूंजी है, ये बी निकल गया 2, तो यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। कहता है सी जो है कुल पूंजी का शेष भाग, तो टोटल 6 और 3 का एलसीएम लिए तो कहता है मेरे भाई 6 हुआ, टोटल एलसीएम में कहता है 6, तो ये टोटल 6 में से ए और बी मिल के 3 ले लिया, तो बचा कितना 3, तो हो जाएगा आपका सी का 3, तो यहाँ पे लिख देते सी का हो जाएगा 3। ठीक है, ध्यान में रखना, थोड़ा सा इसको फॉलो कीजिए, सी का हो जाएगा 3। अब ध्यान से देखना समय भाई, समय देखे तो 1/6 ही है, समय है 1/6, इसका भी समय बी का समय दिखेगा तो 1/3 है, तो 1/3 है, कितना 1/3, फिर से इसको एलसीएम लीजिएगा तो 6 होगा, टोटल इसका भी 6 होगा, 6 से कटे 1 टाइम में, 3 से कटेगा 2 टाइम में, यानी कि हो जाएगा समय पूंजी गुना समय 1, पूंजी गुना समय, ये 2 निकल गया समय। ठीक है 2। अच्छा तो यहाँ थोड़ा सा फोकस है, कहता है कि पूंजी का शेष भाग, अगर पूरे समय के लिए, समय पूरा ले रहा है सी, तो सी टोटल 6 समय ले लेगा, 6 माह जो भी है। ठीक है, तो टोटल सी जो है कि समय ले लेगा 6। क्लियर, ये वाला फंडा उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, कहते ए कुल पूंजी का 1/6 भाग, तो पूंजी का एलसीएम लिए 1/6 और 1/3 का एलसीएम लिए, तो टोटल होगा 6 एलसीएम, तो ये कुल हुआ, और हर का एलसीएम लिए, प्रत्येक पद में 6 से गुना कर दिए, तो ये 6 से 6 गया, तो 1 निकल गया आपका ये पूंजी, इधर 2 निकल गया पूंजी। ठीक है, तो ये बच, तो 1 और 2 3, तो बच गया यहाँ पे 3 बच गया ये पूंजी। तो पूंजी जो जैसे बोला था कि शेष पूंजी जो बच जाता है, जैसे 1 पूंजी या 2 पूंजी, रेड कलर से घेरा, तो 1 2 पूंजी 3 पूंजी, और जो टोटल 6 था, 6 में से जो बच गया वो 3 जो है कि सी ले लेगा। ठीक है, और यहाँ कहता पूरे समय पूरा ले लिया, तो फिर से आपका वही चीज़ हमने क्या दिया गया, समय 1/6 ए में, है ना, कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, और यहाँ पे 1/3 भाग 1/3 समय के लिए। फिर से टोटल की बात करें 6, तो ये 6 आपका पूरा ले लिया, कौन सी ले लिया। ठीक है, ध्यान रखना, फिर से वैसे किए तो 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या क्या किया, अब इसको हल कीजिएगा, आपका आंसर जो कि आ जाएगा राइट। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिए, अब बोलिए 6 × 18 हो जाएगा, 2 × 4 हो जाएगा, 1 × 1 18 4 22 1 23, टोटल दिखे लाभ कितना है, टोटल कुल लाभ 46,000, तो यहाँ पे लिख रहे हैं टोटल 46,000 है, यहाँ टोटल 6 × 18 4 22 1 23 है। टोटल का तुलना, टोटल से पूछा बी मेरे भाई, यहाँ फोकस कीजिए बी, तो बी आपका 4 है, 4 से गुना, तो 23 दूना 46, 4 दूना 8, 8 पे 3 0, यानी 8,000, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 18 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, देखिए 19 में क्या कहता है, कहता ए तथा बी 2 साझेदारों ने एक व्यापार में 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाई। 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का, ये देखिए भाई, ने अपनी पूंजी का, ये आपका जो है कि ये गड़बड़ से दोबारा लिखा गया। ठीक है, ये पूंजी का नहीं रहेगा, यहाँ पे ध्यान से रखिएगा। कहता ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग तथा बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग
वापसी ले लिया, तो 10 माह बाद कुल कहता है कि 7,600 के लाभ में से ए का भाग बता दो। तो कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं, बिल्कुल आसानी से बनेगा, बस थोड़ा सा ए बी में यहाँ पे रेशियो प्रकट करते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो भाई ए है ए, ये है बी, ठीक है, ए का दिया गया 4, बी का दिया गया 5, ठीक है, किसी को दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कहता ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग, बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया, यानी वापस ले लिया 1/4, तो पूंजी ए का है 4, 4 का कीजिएगा 1/4, तो 4 गया, यानी 1 वापस ले लिया, टोटल था 4, 4 में 1 धन वापस ले लिया, तो बचेगा कितना, 3 बचेगा, ठीक है, थोड़ा सा समझ यहाँ पे। तो हम यहाँ पे इसको मिटा करके 3 लिख देते हैं, बच रहा है कितना 3, 1 भाग ले लिया तो बचा 3, तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं, थोड़ा सा समझिए कॉन्सेप्ट। 3 माह बाद बोला, तो 3 माह तक तो ये किया होगा, है ना, 3 माह तक तो ये किया होगा, बीच में होगा प्लस, ठीक है। अब बचा 3, 1 भाग ले ही लिया, 1/3 भाग तो 1 ले ही लिया, 1/4 है ना, तो बचा 3, तो 3 जो बचेगा, अब टोटल 10 माह दिया गया है, टोटल 10 माह में हिसाब किताब होने लगा, तो 7 माह तक अब 3 रुपया जो ये 3 धन जो है 3 गुना 7 कर दें, 7 माह तक ये करेगा 3 पर, पहले 4 पर कर रहा था, 3 माह क्या ये कुछ वापस ले, 1 वापस ले लिया तो बचा 3, अब 3 का 7 चलेगा, ठीक है, बीच में प्लस का चिन्ह है, इसको इस प्रकार से ढक दीजिए। अब बी क्या कहता है, बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया, तो पहले 5 का 1/5, तो 5 गया, यानी 1 वापस ले लिया, टोटल बी के पास 5 है, 5 में से 1 वापस ले लिया, बचा 4। तो उसी समय ध्यान में रखना है, इसी समय यानी कि बी भी आपका 3 माह करेगा ही, बी भी आपका क्या करेगा 3 माह करेगा ही, बाकी बात अब जो बचा 4, तो थोड़ा सा इसको भी मिटाते उसके बाद समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो बी ने भी क्या क्या, सबसे पहले 3 माह तो करेगा, उसके बाद यहाँ पे क्या क्या 1/5 भाग, यानी 1/5 भाग वापस, 1 वापस ले लिया 5 में से, तो बचा 4, तो 4 का अब करेगा, 3 माह तो चल ही गया, टोटल 10 माह में हिसाब किताब होना है, तो 7 माह, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका रेशियो, ये आपका प्लस है, ध्यान में रखना, थोड़ा सा हम कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, ये प्लस है, ये भी आपका प्लस है। अब हो गया हिसाब किताब बराबर। अब पहले इसको क्या कीजिए, हल कीजिए, उसके बाद ही कुछ तूल कलम करना है, ठीक है। तो बोले 4 तिया 12, 7 तिया 21, 12 और 21 जोड़िएगा तो हो जाएगा 33, इधर 5 तिया 15, 4 पंचे 20, 15 और 20 जोड़िएगा तो हो जाएगा 35, ये 35 हो जाएगा, 5 तिया 15, 7 चौक 28 ना होगा मेरे भाई, 7 चौक 28 होगा, ये देखिए 5 तिया 15 और 7 चौक 28, 15 28 जोड़िएगा तो हो जाएगा 43, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या कहता है, कहता है कि कुल 7,600, 7,600, तो यहाँ पे टोटल जोड़िएगा तो हो जाएगा 76, 3 3 6 और 4 3 7, टोटल का तुलना टोटल से जो पूछे उससे गुना, तो बोला ए का भाग, ए है 33, तो 33 से गुना कर दीजिए। अब इसको कटाउन छटाउन कीजिए मेरे भाई, आपका जो है कि आंसर राइट आ जाएगा, ठीक है। तो कटाइएगा, 76 76 गया, बचा 33, तो हो जाएगा 33 पर आपका 2 0, 3,300, 3,300 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझिए। कहते ए तथा बी मिलकर 6:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पूंजी लगा 6:5 के अनुपात में, 7 माह बाद ए अपनी सारी पूंजी वापसी ले लेता है, कोई दिक्कत नहीं, ले लिया सब, कोई दिक्कत नहीं, 7 माह बाद। जबकि बी अपनी आधी पूंजी वापसी ले ले, बी भी आधा पूंजी ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, लेने दीजिए जो ले रहा है। कहते यदि अंत में मिले लाभ के भागों का अनुपात 4:5 हो तो बी का धन कितने समय तक व्यापार में लगा रहा, तो समझिए ये वाला थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा, आपका जो है कि ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ए है और बी है, ठीक है, ध्यान से देखना है, ए है 6, बी है 5, क्लियर है, समझिए। कहता है अपनी पूंजी लगाया प्रारंभ का, कोई देगा 7 माह बाद, यानी 7 माह तक तो ए क्या होगा, ए 7 माह तक तो क्या होगा ना, बिल्कुल क्या होगा, है ना। अच्छा 7 माह बाद ए अपनी सारी पूंजी वापस ले लिया, तो कोई दिक्कत नहीं, जितना था सब क्या कर दे वो वापस ले लिया, चलिए यहीं तक इसका काम तमाम हो जाए ए का, ठीक है। कहता है जबकि बी अपनी आधी पूंजी वापसी ले लेता है, बी क्या करता है उसमें से जो है
कि आधा पूंजी वापस ले लेता है। क्या ले लेता है मेरे भाई? आधा पूंजी मतलब 1/2। तो वापस लेना तो समझिए थोड़ा सा भाई 5 है, 5 का आधा करेंगे तो 1/2, तो हो जाएगा 5/2। कितना जाएगा? 5/2। कितना जाएगा मेरे भाई? 5/2। तो ये 5/2 वापस ले लिया। इतना क्या करेगा? 5/2 इन्होंने वापस ले लेगा। तो देखिए इसको किस प्रकार से हम लिखते हैं, ध्यान में रखना है। तो इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, वापस ले लेगा तो बचेगा कितना मेरे भाई? देखिए थोड़ा सा ये भाई इसको हटा दो। ये हम कह सकते हैं आधा लिया है वापस तो कोई दिक्कत नहीं, आधा को ले लेंगे। लेकिन ये तो 7 महीना ये भी बी भी करेगा, बी भी करेगा। क्या करेगा? बी भी 7 माह तक करेगा। और ये ले लिया वापस, तो आधा वापस लिया तो 5 का आधा मतलब 5/2, 5/2 बोल देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। ये आधा वापस ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। कहता है अब जब वापस ले लिया तो देखिए कहता है यदि अंत में जो भी मिले लाभ के भागों का अनुपात 4:5। अब जो एक रेशियो हो गया 4:5 हो गया। क्लियर है? तो कहता बी का धन कितने समय, तो बी पूछा तो बी कितना समय, तो मान लेते टी समय। ठीक है कितना समय? टी समय तक व्यापार में लगा रहा। बी का धन जो, क्योंकि ये पूरा ले लिया था ये आधा ही लिया तो इसका और बच ही गया है। तो वही बोला कितना समय तक बी बचा, क्योंकि सारा ले ही लिया, तुल कलम खत्म। बी भी क्या क्या तो 5-7 महीना तक, 5 गुना 7 माह तक तो चलेगा। लेकिन आधा वापस लिया तो 5 का आधा के 5/2। अब जो चलेगा तो कितना समय तक इसका धन चला, तो उसी को मान लिया हमने टी। ठीक है चलिए देखिए 20 में प्रश्न क्या कहता है? कहता ए तथा बी जो कि मिलकर 6:7 के अनुपात में पूंजी लगाया। ठीक है पूंजी लगाया, कोई दिक्कत नहीं। रेशियो छोटा मान करके देता है, ऐसा नहीं 6:7 ही हो सकता है 6 लाख 5 लाख लगाया होगा पूंजी। ठीक है तो आगे पढ़ते दिए क्या कहता है? ए तथा बी मिलकर 6:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कहता 7 माह बाद ए अपनी सारी पूंजी वापस ले लेते। यानी कि 7 माह जैसे होता है ए का मन बदल जाता है, ए का मन बदल जाता है। यानी कि 6 है ए, 6 पूंजी लगाया, बी लगाया 5, तो 7 माह जैसे हुआ ए का मूड बदल गया, खराब हो गया। क्या हो गया पता नहीं, ये 7 माह बाद सब पूंजी वापस ले लेता, जितना लगाया था 7 महीना बाद क्या कहते हैं अपनी सारी पूंजी वापस ले लिया। क्लियर है? जबकि बी, अब जब बी भी तो 7 महीना क्या होगा, क्योंकि शुरुआत स्टार्ट किया शुरू से, ये भी जब स्टार्ट किया उसी समय ये बी भी आया, तो बी भी 7 माह तक क्या होगा? क्या मेरे भाई बी भी 7 माह तक क्या होगा? क्या इसमें आप सहमत हैं कि नहीं? बिल्कुल सहमत होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है चलिए दोनों को 7-7 महीना कर दिया। ए का मूड, ए का क्या हुआ, म्याज खराब हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब पूंजी वापस ले ले। बोला अब हमको नहीं कराना है, जो हिसाब होगा वो हिसाब किताब बाद में हमको दे देना है। ठीक है आगे कहता है जबकि बी अपनी आधी पूंजी वापसी ले लेता है। आधी पूंजी बी वापस लेता है, पूरा नहीं लेता है। बी भी रखता है लेकिन आधा रखता है। आधा का मतलब होता है मेरे भाई 1/2, 1/2। ध्यान में रखना आधा का मतलब 1/2, 1/2। एक है किसी का उसका आधा तो 1/2 करेंगे। जैसे हम बोले 50 का आधा तो 25 होगा, तो इधर भी 25 तो इधर भी 25, 25 हिस्सा होगा। तो आधा का मतलब 1/2, 1/2 हिस्सा बटकरा जो भी होगा। ठीक है तो ये बात कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कीजिए, आधा का मतलब 1/2 होता है, तो यहाँ ध्यान में रखना है। थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं है ना। तो जबकि बी अपनी आधी पूंजी वापसी ले लेता है यदि अंत में मिले लाभ के भागों का अनुपात 4:5, यानी वापस लेने के बाद ये सारा पूंजी लिया, बी आधा पूंजी लिया, तो उसका जो अब लाभ जो हुआ बाद में जब हिसाब हुआ तो 4:5 के रूप में जो है कि हिसाब किताब हुआ है। ठीक है ध्यान में रखना। कहता बी का धन कितने समय तक व्यापार में ले, क्योंकि देखिए ए तो पूरा ले लिया, बी आधा रखा, तो आधा जो रखा तो उसका भी कुछ ना कुछ टाइम चलेगा, तो वही टाइम आपसे पूछ दिया गया। क्लियर? ध्यान में रखना टोटल टाइम कितना है ये बता दो। ठीक है ये ध्यान से रखना ध्यान में रखना। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपका क्लियर करते हैं। यानी आधा तो 5 है बी के पास, 5 का आधा मतलब 1/2, तो 1/2 बचेगा, बी इसके पास 5/2 है बचेगा। क्यों भाई 5/2 ही बचेगा? तो इसका भी खुलासा कर देते हैं। किसी भी चीज़ का आधा करेगा एक टुकड़ा होगा, यानी 5/2। एक बार फिर से हमने बोला 5/2। क्लियर? इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 2। क्या जाएगा? हो जाएगा 5 + 5 तो हो जाएगा 10/2। इसको कटाइएगा होगा 5, तो एक के पास 5, एक के पास 5, तो 5 का आधा कीजिएगा 5/2 है 5, अढ़ाई आ जाएगा कि नहीं मेरे भाई? देखिए अढ़ाई आ जाएगा ना 5 का, देखिए अढ़ाई का मैं 5 का आधा कीजिएगा, 2 फंक कीजिए अढ़ाई। तो थोड़ा सा इसको खुलासा कीजिए पहले। अढ़ाई कैसे लिखते हैं?
दशमलव डिलीट कीजिए 10 होगा, 5 कटा 5 है 25, 5 2 10, तो 5/2 हिस्सा होगा ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर पहले कीजिए, ऑटोमेटिक आपको लर्न हो जाएगा। तो इसको हम मिटाते हैं, तो आधा का मतलब आपका क्या हो गया, 5/2 लिया तो 5/2 बच जाएगा, 5/2 लिया तो 5/2 बच जाएगा। हमने सारा प्रूफ करके बतला दिया, ठीक है। चलिए अब जो 5/2 बचा तो ये यहाँ पे प्लस का चिन्ह देंगे, ठीक है, प्लस होगा और 5/2 मेरे भाई 5/2। थोड़ा सा हम इसको इरेज करते हैं, इसको मिटा देते हैं, उसके बाद ये 4/5 लिखेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मिट जा मेरे भाई जो भी है ना, मिट जा मिट जा मिट जा मिट जा मिट जा। चलिए लगभग अब लगता है इसका मिट गया। तो आधा मतलब 5 कितना आता है 5/2, तो 5/2 लिया तो 5/2 बचा। ये कितना समय कम करेगा यही तो पता नहीं, और यही पूछा है, क्योंकि आधा जो बचा ये भी ना कोई कितना कुछ ना कोई महीना कम करेगा, तो कितना महीना कम करेगा पता नहीं है, इसी को निकालना है। इसलिए हमने बोला टी महीना कम किया होगा। तो जैसे ये सारा प्रोसेस क्लियर हुआ वैसे हिसाब किताब बराबर हो गया, तो 4:5 के रूप में आ गया कैलकुलेशन, ठीक है, लाभ आ गया। तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अब सिर्फ हल करना है, तो देखिए हल में क्या करते हैं, 7 5 35, 35 के नीचे 1 होगा, 2 1 का एलसीएम लीजिएगा तो 2 होगा, तो यहाँ 1 से भाग दीजिए 2 बाद में, तो 2 गुना 35 की जगह 2 होगा 70। अब प्लस बचेगा 2 से 2 भाग दीजिए खल्लास, 5t बचेगा, प्लस 5t बचेगा। कितना बचेगा मेरे भाई 5t बचेगा, ठीक है। इसको इस प्रकार से कर लेते हैं। और इस टर्म में रहे तो हमने पहले बताया था नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से। आपको ये सब याद रहना चाहिए। तो नज़दीक का गुना नज़दीक से कीजिए, यही वाला आपका नज़दीक है, यानी कि यहाँ पे जो ये 4 है 4 इसके साथ गुना होगा, तो हल करके यहाँ पे 4 लाया तो यहाँ पे 4 से गुना हो जाएगा मल्टीपल। और दूर में होगा 5 तो 5 है, और बाकी बाद 6 गुना 7 भी है, तो 6 × 7 6 × 7 कर दे, ठीक है। चलिए अब इसको हल कीजिए, आपका देखिए आंसर आने वाला है, ठीक है। तो ध्यान से रखना, इसको कटा दे 2 से कटा दीजिए 2 बार में, ये 2 से फिर कट गया 3 बार में, ठीक है। अब यहाँ बच गया 70 प्लस 5t, क्योंकि नीचे में ये 2 भी खल्ला, ये सारा चीज़ खल्लास हो गया, 70 प्लस 5t, समझिए। यहाँ जगह 5 या 15 गुना 7 कीजिएगा तो 105 हो जाएगा, 105 होगा। तो यहाँ बचा 5t, समझने का प्रयास कीजिए मेरे भाई, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए। 5t बराबर ये 70 प्लस में तो वो पार चल जाएगा, 105 में से 70 घट गया तो बचेगा 35, समझ जाएगा 35। तो 5 से कटाएगा तो हो जाएगा 7, तो टी का आंसर निकल गया, टी का मान 7। तो आप कहिएगा तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ये बोल दीजिएगा, लेकिन राइट नहीं, ये आपका रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। बोलेगा सर कैसे गलत हुआ, कितना समय किया, तो 7 तो निकल ही गया, टाइम को टी माने थे। तो मेरे भाई ये प्यारे साथियों ये समझिए ये क्यों आपका 7 राइट नहीं है, समझिए। तो ये तो 7 आया, कब का आया, ये टी आया 7, और लेकिन 7 माह पहले भी कर चुका है। ये 7 स्टार्टिंग से 7 माह किया, उसके बाद आधा पूंजी रख दिया, तो आधा पूंजी वो 7 माह फिर से क्या 7 माह तक। तो ये 7 और टी वाला 7 दोनों मिल जाएगा ना मेरे भाई, तो दोनों मिल के हो जाएगा 14। क्या इस बात से सहमत हैं आप लोग? यदि हैं तो कमेंट में लिखिए यस सर, ठीक है। तो ये हो गया 7 माह पहले से था और फिर से टी का मान निकल गया 7। टोटल उसको बताना है, क्योंकि बी का धन कितने समय तक व्यापार में लगा रहा, तो आधा निकाला था, आधा और बच ही गया था, तो वो सब जो कि कैलकुलेशन हो करके हिसाब किताब होता है। तो 7 पहले से 7 महीना तक किया, 7 महीना आधा कम किया, तो 7 हो जाएगा 14। तो 14 माह तक उसका जो है कि बी कितने समय तक व्यापार में लगे रहे, 14 माह तक बी लगा रहा। क्लियर है? तो चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि जितना भी प्रश्न हमने बताया अच्छी प्रकार से एकदम कंप्लीट रूप से आपका जो है कि क्लियर हो गया होगा, एक भी प्रश्न में डाउट नहीं होगा। तो मेरे भाई यदि आपको समझ में आया, इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला है, तो बस एक कर्तव्य बनता है मेरे भाई, लाइक तो अवश्य ही कर दें। और हाँ, यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से फायदा बहुत सारा होगा कि जब भी वीडियोज कोई भी बना करके अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगा। हालांकि अभी तो प्रत्येक दिन एवरीडे बाय 8 PM में जो कि लाइव हो जाते हैं, 8 PM में जो कि लाइव प्रत्येक दिन एक वीडियो छूट ही जा रहा है ना, तो आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट दिन मिलेंगे इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।